वो लोग पकड़े गए हैं और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। सॉफ्ट टारगेट्स जहां पर सिक्योरिटी एसओपीज के मुताबिक थी, यहां से आपको मालूमात मिली होंगी, हमलावर को रोकने की कोशिश की गई, उसने फायर किया और वो वहां तक नुकसान उसने बहुत किया, लेकिन जितना नुकसान वो करना चाहता था वो अगली सफ़ों तक नहीं, बल्कि वो एंटर होते ही मस्जिद की पहली सफ में ही फट गया, क्योंकि यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी का एसओपी बनाया गया था, इमाम बारगाह था, वो इंटैक्ट था। तो ये कहना कि भी सिक्योरिटी कोई कमज़ोर है या अदारे बिल्कुल काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसमें आप तसल्ली रखें कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस काबिल है कि लोगों को एक पुरअमन इस्लामाबाद की शनाख्त हो चुकी है। अगर ये पता है कि उसने सफ़र कहाँ किया है तो बाकी मालूमात भी होंगी, लेकिन कई मालूमात जब तक कंक्लूड नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन, ताकि बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा ना उठाएं, वो अभी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये यकीन रखें कि पिछले दहशतगर्दी का जो इस्लामाबाद में हमलावर हुआ था, उसके हैंडलर से लेकर उसको एक एक जो उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया था वो पकड़े गए हैं और वो कानून के मुताबिक उनको डील किया जा रहा है। इनको भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, मैंने 72 आवर्स कहा है, हो सकता है इससे पहले ही ये सारी चीज़ें, किसी से नहीं कि कोई अफगानी है या कोई और, कोई गैर कानूनी पाकिस्तान में अब नहीं रहेगा। वो कोई भी शहरियत रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, पाकिस्तान में रहने के लिए उसके पास पासपोर्ट, वीज़ा, लॉफुल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और इस बात को यकीनी बना रहे हैं। और 2 मिलियन से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पे मुकीम पाकिस्तान में अफ़गानीज़ को वापस उनके घर बड़े एहतराम से छोड़कर आए हैं, और बिल्कुल क्लैरिटी है रियासत की पॉलिसी में कि पाकिस्तान तब महफूज होगा जब सारा पाकिस्तान में को महफूज करेंगे। हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो केपी से भी लगते हैं, बहुत लंबा बॉर्डर लगता है, और इस्लामाबाद पहला पाकिस्तान का शहर होगा जो सेफ सिटी से की बजाय एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। इस पर इस बात की इन्वेस्टमेंट जो है एक स्मार्ट सिटी का, इसी साल इसके सेफ सिटी कैमरास और बाकी सारी चीज़ें, इसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, पूरा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। और अगर कोई वाकया इस्लामाबाद में हुआ है अफसोसनाक, बेशक वो पिछला खुदकश धमाका था या ब्लाइंड मर्डर्स थे, 100% वो लोग पकड़े गए हैं और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। सॉफ्ट टारगेट्स जहां पर सिक्योरिटी एसओपीज के मुताबिक थी, यहां से आपको मालूमात मिली होंगी, हमलावर को रोकने की कोशिश की गई, उसने फायर किया और वो वहां तक नुकसान उसने बहुत किया, लेकिन जितना नुकसान वो करना चाहता था वो अगली सफ़ों तक नहीं, बल्कि वो एंटर होते ही मस्जिद की पहली सफ में ही फट गया, क्योंकि यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी का एसओपी बनाया गया था, इमाम बारगाह था, वो इंटैक्ट था। तो ये कहना कि भी सिक्योरिटी कोई कमज़ोर है या अदारे बिल्कुल काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसमें आप तसल्ली रखें कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस काबिल है कि लोगों को एक पुरअमन इस्लामाबाद। जिम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत की है, लेकिन ये एजुकेशन की जो वजारत है उसकी ज़िम्मेदारी है स्कूल्स, और दूसरा ये इंटीरियर में या आईसीटी में या कमिश्नर के या ये सीडीए के सिक्योरिटी के हवाले से हम रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं दोबारा कह दूं, कोशिश करते हैं, बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं जिनको मालूमात मिलने पर हमारी टीम ने एआई का इस्तेमाल हो, अपनी प्रोफेशनल जो एबिलिटीज़ हैं उनका, हमने उसको पहले से रोका है। लेकिन अगर कोई ब्लाइंड मर्डर हो या खुदकश धमाका हो, कोई ऐसा नहीं है कि 100% हमने इस्लामाबाद पुलिस ने ना पकड़ा हो। इस्लामाबाद पुलिस आईजी समेत, मैं अभी भी दोबारा कह दूं, ये आसान बात नहीं है। ये भी सारे वो लोग खड़े हैं जिनके शोहदा, इनके क्या कहते जिगर के टुकड़े थे और इनके भाई थे, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम उसको अदा कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें तसल्ली रखें। और ये दोबारा अभी कहा गया कि पाकिस्तान में त्यौहार जारी रहेंगे। पाकिस्तान में त्यौहार अगर ना हो
यही तो दहशतगर्द चाहते हैं कि पाकिस्तान को रोका जाए, पाकिस्तान में ना त्यौहार हो, ना मैचेस हो, ना वफूद आए, ना पाकिस्तान नॉर्मल कंट्रीज़ की तरह परफॉर्म करे, बल्कि इसको एबनॉर्मल और इसको रोक दिया जाए। सो दहशतगर्द जो चाहते हैं वो पाकिस्तान नहीं करेगा। हमारे जज्बे जवान हैं और ये अभी बहुत बड़ी लाइन कही है कि हमने अपने जिस्म के टुकड़े इसलिए किए हैं कि हम पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे। आज के इस हमला में 31 शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के फर्स्ट कज़न ब्रदर भी शहीद हुए हैं। ये सारे हमारे भाई हैं, किसी फिका से हटके ये तमाम पाकिस्तानी हैं और इस पे हमारा रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन जो है वो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या वो दहशतगर्दी केपी या इसी तरह इस्लामाबाद में होने वाली, इस पे एक जैसा रिजॉल्व है। नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद जो है वो जारी है। कैमरे लगे हुए हैं यार। इस पे कोई नरमी या किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। इस पर वजीर दाखिला ने अभी इमाम बारगाह का तफसीली दौरा किया है, यहाँ पर मालूमात ली हैं और यहाँ पर जो मुंतज़िम हैं उनका मौक़िफ़ और जिस तरह जुर्रतमंदाना और पाकिस्तान के बारे में जो उनके ख्यालात हैं उससे हमारा जज्बा और हमारी फोर्स का जज्बा और जवान हुआ है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। इसीलिए ये हार्ड टारगेट्स की बजाय सॉफ्ट टारगेट्स, वो लोग जो अल्लाह के हजूर सामने पेश थे, ये कैसे हो सकता है कि आप उसे मज़हब का नाम लेकर, वो किसी भी मज़हब के हों, वो ये तो मुसलमान थे, कि आप मज़हब का नाम लेकर उनको उड़ा दें या उनको शहीद कर दें। ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता। सो इस्लाम का नाम लेना हो या लसानियत और सुबाइयत का, दाढ़ी रख कर की जाए दहशतगर्दी या दाढ़ी के बगैर BLA की सूरत में, कोई शक नहीं है। हमने बहुत सारे शवाहिद हमसाया ममालिक और दुनिया को दिए हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है और इसकी में स्पॉन्सरशिप 3 गुना, हमारे पास शवाहिद हैं कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। यहाँ पर ये धमाके करने वाले अल्लाह की राह में नहीं कर रहे, डॉलर्स पे कर रहे हैं। कितने लोग मारे जाएंगे, शहीद होंगे, उतने पैसे मिलते हैं। एक एक BLA का हो या TTP और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है और इनके हाइडआउट्स, इनके ट्रेनिंग्स, बेशुमार दफ़ा हमने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है अफगानिस्तान को कि आप हमसाए हैं, आप पर हमारे बड़े एहसानात हैं। इन एहसानात का बदला इस तरह के दहशतगर्दों को पाल के मत दे, मत इंडिया की प्रॉक्सी बने। मई में इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, इस प्रॉक्सीज के साथ भी वो होगा। इस सारी आज की जो ये दहशतगर्द की कार्रवाई थी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला इसको हस्पताल के ज़ख्मियों से लेकर, और अभी जो एक वज़ीर दाखिला ने तफसीली दौरा इमाम बारगाह का किया है, एक एक चीज़ हाईएस्ट लेवल से ये मॉनिटर की जा रही है। ICT के कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, इसके बावजूद कि इनके भाई जो हैं शहीद हुए हैं, कज़न ब्रदर, ये अपनी वर्दी पहन के मौके पे मौजूद हैं। जो हम ये नुकसान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वज़ीर दाखिला ने कहा है कि 72 घंटे में यहाँ पर खुद भी नमाज अदा की है और बाकी लोगों ने भी, कि ये उसी तरह अल्लाह का घर आबाद रहेगा और इसमें जो हम इसकी मज़ीद बेहतरी कर सकते होंगे वो करेंगे। बहुत सारी मालूमात फ़िलहाल
اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ انویسٹیگیشن اور ان کے پچھلوں تک پہنچا جا رہا ہے، اور یہ 72 گھنٹے میں ہم تفصیلی رپورٹ ان تمام ہینڈلرز اور اس میں جو بھی انوالو ہیں وہ وزارت داخلہ وزیر اعظم کے حکم پر دے گا. فیلئر this is a backflash because we are the front line stage. We are protecting the world and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weaks, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war and we are winning this war.